हेलो फ्रेंड्स एंड मैडम स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे बी फॉर्म के 4th ईयर के 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। इसमें उनके सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP802T है, उसके एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे प्रिपेयर किया है। तो आप इंडिया में कहीं से भी बैचलर ऑफ फार्मेसी के 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको पेपर कुछ इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। इसमें हम लोगों ने उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे प्रिपेयर किया है और ये आप लोगों के लिए, आप लोग जो 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो आपको पेपर किस पैटर्न में आता है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पेपर टोटल सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है। पेपर टोटल आपका 75 नंबर का होता है। 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और इन तीनों सेक्शंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये जो हमारा सेक्शन ए है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए और गुड हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं, अगर उनकी हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, अगर हम उसके इनटेक को कम कर देते हैं और उसके कारण अगर कोई भी हेल्थ की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, कोई डिजीज़ या कोई जो डिसऑर्डर है वो हमारे बॉडी में डेवलप होता है, तो उसी को हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इसके बाद में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें इसके पहले के 3 साल के जो पेपर्स हैं उनमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन हेल्थ एज पर द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार हेल्थ क्या होता है उसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए अगर इसके आंसर को देखें तो एज पर द WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely just the absence of the डिजीज और इन्फर्मिटी। तो एज पर द जो WHO है वो एक हमारी ऐसी स्टेट होती है, हेल्थ एक हमारी ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो सोशल, जो हमारा फिजिकल और मेंटल वेलबींग है वो होती है। केवल और केवल जो डिजीज है या इन्फर्मिटी है उसके ही अभाव को हम लोग हेल्थ से इंडिकेट नहीं करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको उस वीडियो में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। पर्सनल हाइजीन क्या होता है और हेल्थ केयर पे उसका क्या इम्पैक्ट है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो हाइजीन का क्या मतलब होता है, साफ़ सफाई। तो अगर हम लोग अपने आसपास के, अपनी जो बॉडी है उसकी साफ़ सफाई अगर रखते हैं तो उसका हमारे बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आते हुए देखने को मिलता है। लाइक अगर हम लोग अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन करते हैं, आसपास के एरिया को साफ़ रखते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे जो कपड़े हैं वो पहनते हैं, उसके साथ साथ में जो हम लोग फूड यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से साफ़ करके अगर यूज़ करते हैं, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धुलते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, तो ये सब हमारे हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये इसका भी आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द ड्रग एडिक्शन, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़। तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है और जो ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है उस पर आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग ड्रग सब्सटेंस का जो हमारा एडिक्शन है अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई पर्सन है और वो ये जो हार्मफुल, हमारे कुछ हार्मफुल जो सब्सटेंस हैं उनका वो उस पर डिपेंड कर जाता है, उसका वो आदी हो जाता है, तो उसी को हम लोग ड्रग एडिक्शन से इंडिकेट करते हैं। लाइक एल्कोहल हो गया, आपका टोबैको हो गया, कुछ ड्रग्स हो गई जो कि हमारी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं। अगर वो उस पर डिपेंड हो जाता है, उसका जो है दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम लोग ड्रग एडिक्शन या ड्रग सब्सटेंस अब्यूज से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। इसका भी आंसर आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कमेंट ऑन द
SARS जो सार्स है उस पे आपको शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है। तो अगर हम लोग जो सार्स है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा वायरल जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो होता है। लाइक 2019 में जो कोविड आया था वो भी एक हमारा सार्स का ही फॉर्म था। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा इन्फेक्शन है या वायरस है वो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू जो सांस है उसके थ्रू ट्रांसमिट होते हुए देखने को मिलता है और ये हमारे लंग्स वगैरह को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो इसका भी आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, स्पेशली जो कोविड के बाद के हमारे जितने भी पेपर्स हैं उसमें ये पूछा ही पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। तो यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलिटस है उसमें क्या अंतर है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग टाइप 1 को देखें तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी जो पेनक्रियाज है वहाँ की बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो कम इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं या इंसुलिन नहीं सिक्रीट करती हैं, तो उससे जो डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ से इंडिकेट करते हैं। और इसको अगर ट्रीट करना होता है तो हमें बाहर से इंसुलिन पेशेंट को प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। इंसुलिन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगर हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो इंसुलिन है उससे अगर बॉडी हमारी जो है रेसिस्टेंस हो जाती है, मीन्स जो इंसुलिन है वो अगर सिक्रीट हो रहा है और वो प्रॉपरली रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में हमें टाइप 2 डायबिटीज़ जो है देखने को मिलता है। और इसमें हमें जो हमारा बॉडी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने की आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज करने की हमें आवश्यकता होती है। वो सब्सटेंस वो जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो कम से कम यूज़ किया जाए, तो इससे हम लोग इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसका भी आंसर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट द सोशल हेल्थ प्रोग्राम। तो जो सोशल हेल्थ प्रोग्राम है वो क्या होता है उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो जो सोशल हेल्थ प्रोग्राम होता है तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो और साथ साथ में वो बेहतर हो सके, उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारी कम्युनिटी अलग अलग प्रोग्राम को चलाती है उसको हम लोग सोशल हेल्थ प्रोग्राम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अगर इसके एम को देखें तो ये हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस है उसको जो है प्रमोट करना इसका एम होता है। साथ साथ में जो डिजीजेज हैं उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए उसके लिए वो लोगों को जो है जागरूक करना, एजुकेट करना इसका एम होता है। और जो हेल्थ केयर हमारी है सर्विसेज उसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका यहाँ पे एम होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है राइट व्हाट इज़ द रोल ऑफ द WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। तो जो हमारा इंडियन नेशनल प्रोग्राम है उसमें WHO का क्या रोल है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो हमारा जो हेल्थ केयर के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके, उसकी प्लानिंग अच्छे से हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO की होती है। ये हमें जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो टेक्निकल गाइडेंस है वो हमें WHO प्रोवाइड करता है। जो हमारे अलग अलग डिजीज़ के को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से जो TB है उसको हम कंट्रोल करें, किस तरीके से जो मलेरिया है उसको या पोलियो हो गया जो डेंगू हो गया उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके लिए गाइडलाइन को प्रोवाइड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट ए नोट ऑन द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम क्या है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको राइट डाउन करना है। तो कोई भी अगर जो डिजीज है उसको उसको हम प्रॉपरली अगर मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं तो उसी को हम लोग इंटरनेशनल जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है उससे इंडिकेट करते हैं। और ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको इनिशिएट करती है। और ये बेसिकली अगर इसके एम के बारे में बात करें तो जो भी हमारा डिजीज है उसका आउटब्रेक को हम लोग जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाए, ये इसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हमारे डिजीज़ का ट्रेंड है वो किस तरीके का है उसको प्रॉपरली यहाँ पे इसमें मॉनिटर किया जाता है और किस तरीके से हम उसके लिए क्विक रिस्पांस को प्रोवाइड करें जिससे कि जो डैमेज है वो कम से कम हो, वो इसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन और इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अर्बन हेल्थ मिशन। तो जो हमारा अर्बन हेल्थ
जो मिशन है उसके ऊपर आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो अगर जो हमारी है, जो लोग कह सकते हैं कि शहरों में रहते हैं, उनकी हेल्थ किस तरीके से इम्प्रूव हो, हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो, उस पे ये यहाँ पे काम करता है। और इसका जो फोकस होता है वो अधिकतर जो ऐसे प्लेसेस हैं वहाँ पे जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्थ किस तरीके से बेहतर हो, उसके ऊपर ये जो है एम करता है। साथ साथ में जो हेल्थ केयर की हमारी सर्विसेज हैं वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, उसके लिए ये उसको भी प्रोवाइड करने का यहाँ पे काम करता है। और जो हमारा यहाँ पे जो होती पीएससी सीएससी वगैरह होती हैं वो अच्छे से उसका इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अच्छे से वर्क करें, उसके लिए भी ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सेक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन हमारा है सेक्शन बी। और अगर हम लोग सेक्शन बी को देखें तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इसका मतलब आपको जो भी इसमें पूछा जा रहा है उसको डिटेल में ही एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बैलेंस डाइट, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट। तो जो हमारा बैलेंस डाइट है वो क्या होता है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ में बैलेंस डाइट की क्या इम्पोर्टेंस हमारे लिए है उसको आपको यहाँ पे जो है वो करना है, डिस्क्राइब करना है। साथ साथ में जो बैलेंस डाइट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटलाइन ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। और यहाँ पे जो आपको डिजीज दी गई हैं वो है कॉलरा, इन्फ्लुएंजा एंड डेंगू। इसके साथ में आप और भी जो हमारी वो डिजीज़ हैं लाइक वो टीबी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो आपका मलेरिया है, इन सब का भी जो प्रिवेंशन किस तरीके से करते हैं, कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द फूड एंड गुड हेल्थ, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द न्यूट्रिशनल एंड विटामिन डिफिशियंसी। तो जो फूड है उससे हमारी हेल्थ किस तरीके से बेहतर होती है, इनके बीच में क्या यहाँ पे वो रिलेशनशिप है उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और जो हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं और जो विटामिन्स हैं उनकी जो डिफिशियंसी है उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक ब्रीफ नोट प्रोवाइड करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला जो सेक्शन है जो कि हमारा सेक्शन सी है, और ये जो हमारा है यहाँ पे वो सेक्शन, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इसका मतलब जो भी पूछा जा रहा है इसको भी आपको डिटेल में ही एक्सप्लेन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, एक्सप्लेन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड पल्स पोलियो जो प्रोग्राम। तो जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है, डिटेल नोट ऑन द पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर एंड यहाँ पे अवॉइडेबल हैबिट। तो पर्सनल हाइजीन क्या होता है उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हेल्थ केयर क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और जो हमारी हैबिट जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एंड राइट इट्स जो है इट्स इवेलुएशन पैरामीटर्स। तो इसको हम लोग किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, उसके हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द फंक्शन ऑफ द पीएससी एंड इम्प्रूवमेंट इन रूरल जैसे सैनिटेशन। तो पीएससी क्या होता है और उसके क्या फंक्शन होते हैं उसको आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और साथ साथ में जो रूरल हमारा वो सैनिटेशन है उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस सोशियो कल्चरल फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ। तो यहाँ पे हमारे जो अलग अलग सोशियो यहाँ पे कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, उनको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
अगला है डिस्कस द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो नेशनल हमारा टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है उसको आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है राइट इन डिटेल द पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो हमारा जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है उसको आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।